जमात पंजुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है। आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। हम देख रहे हैं इशाराती ज़बान, और इशाराती ज़बान में हमारा आज का मौजू है हुर्फ़ों के लिए अलामतों का इस्तेमाल। किस तरह हुर्फ़ों के लिए अलामतों का हम इस्तेमाल करेंगे वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये ज़हन नशीन कीजिए आप कि हमने ज़हनी आजमाइश के अभी तक 9 असबाक मुकम्मल किए हैं। इसके तमाम वीडियो और तमाम टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग पे मौजूद है। आप वहाँ जाके उसका मुताला कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं सबक नंबर 10 इशाराती ज़बान। इशाराती ज़बान का हमारा आज का तीसरा मौजू है हुर्फ़ों के लिए अलामतों का इस्तेमाल। याद रहे, इस तरह के सवालात में इशाराती ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। हुर्फ़ों के बदले अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने हुर्फ़ों के बदले हुर्फ़ों का इस्तेमाल देखे थे, हुर्फ़ों के बदले हिंसों का इस्तेमाल देखे थे, और आज हम देख रहे हैं हुर्फ़ों के बदले अलामतों का इस्तेमाल। सवाल में दी गई हिदायत को अच्छे तरह से समझकर सही मुतबादिल तलाश करना होता है। हमें हिदायत दी जाती है, उसे अच्छे तरीके से हमें समझना होता है, तो ही हमें सही जवाब मिलता है। आम तौर पर किसी बात को खुफिया रखने के लिए इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ वगैरह है, या हमें कोई बात को खुफिया रखना है, तो हम इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हुर्फ़ों के अलामात की तरतीब समझ जाए तो सही जवाब मिल जाता है। हुर्फ़ों के लिए जो अलामात दी गई है उनकी तरतीब अगर आपने सही तरीके से समझ लिए तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। देखते हैं सवालात के ज़रिए। एक इशाराती ज़बान में हुर्फ़ों की जगह ज़ैल की अलामात का इस्तेमाल किया गया है। हुर्फ़ों के लिए ये अलामात इस्तेमाल की गई है। अलिफ, बे, रे, ज़े, गैन, नून। ये अलिफ के लिए घर, बे के लिए दायरा वगैरह दिए गए हैं। अब सवाल क्या है, बाग़बान लफ्ज़ के लिए कौन सी अलामात का गिरोह सही है। बाग़बान के हम क्या करेंगे, वजाहत में इसके हिस्से कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। देखिए वजाहत में हमने क्या की, बाग़बान को अलग अलग कर दिए। बे, अलिफ, गैन, बे, अलिफ, नून। अब बे के लिए क्या है, देखिए बे के लिए यहाँ पे दायरा है, ओके ले लिए। अलिफ के लिए क्या है, अलिफ के लिए घर है, ले लिए। गैन के लिए क्या है, ये स्क्वायर है, चौकोन है, वो भी ले लिए। बे के लिए वापस दायरा आएगा, वो भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। अलिफ के लिए फिर ये घर आएगा, ये जो अलामत है ये फिर आएंगी। और नून के लिए क्या है, नून के लिए पतंग टाइप की अलामत है, इसे यहाँ ले लेते हैं हम। देखिए ये जो हमें तरतीब मिली अलामतों की, वो तरतीब हमें ऑप्शन में ढूंढना है। पहले दायरा है, ठीक है। दूसरे में घर है, तीसरे में स्क्वायर यहाँ पे है, फिर दायरा यहाँ भी है, फिर घर यहाँ भी है, और ये पतंग है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्टली हमारे सही जवाब से मिल रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 भी चेक करेंगे। पहले दायरा है, दूसरे में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे घर आना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 दायरा है, ठीक है, घर, यहाँ भी घर है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे पतंग आ गई, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था तो यहाँ पतंग आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, दायरा है, यहाँ पे घर, यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, दायरा यहाँ पे भी है, फिर देखिए पतंग है, यहाँ पे ये घर है। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे बदल गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। तो हमारा सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का जो है दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक सवाल देखेंगे, गुब्बार लफ्ज़ के लिए कौन सी अलामत का गिरोह सही है। गुब्बार को वजाहत में अलग अलग कर लेंगे हम। देखिए ये गैन, बे, अलिफ, रे। अब गैन के लिए क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे लेंगे स्क्वायर। बे के लिए क्या है, बे के लिए है दायरा ले लिए। इसके लिए ये घर की जैसी अलामत है, पेंटागन, ये ले लिए। और रे के लिए क्या है, रे के लिए देखिए ये दायरा और ये निशानत है, उसको दिए गए, ये निशानत ले लिए। तो ये स्क्वायर, दायरा, ये घर और ये दायरे जैसी अलामत किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में दायरा है, हमें स्क्वायर चाहिए पहले, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन में भी दायरा आ गया, तो दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है स्क्वायर, दायरा, घर और ये दायरे वाली अलामत, ये अलामत, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में एग्जैक्टली मैच हो रहा है। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, पहले घर है, यहाँ पहले स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। और मिसाल देखेंगे, आखिरी मिसाल, बाज़ार। चलिए बाज़ार के हिस्से करते हैं। ये बाज़ार को हमने बे, अलिफ, ज़े, अलिफ, रे, इस तरह बाज़ार के हिस्से कर दिए। अब देखिए बे के लिए क्या है, बे के लिए क्या है, अलिफ के लिए ये घर के जैसी अलामत है, ज़े के लिए स्टार, ये तारे की अलामत है। अलिफ के लिए फिर ये घर की जैसी अलामत है, पेंटागन वाली। और रे के लिए दायरे वाली अलामत है। ऑप्शन मैच करते हैं। पहले ऑप्शन में दायरा है, घर नहीं, यहाँ पे स्टार आ गया। दूसरे ऑप्शन में दायरा है, ठीक है, घर है, घर भी है, स्टार भी है, ये घर यहाँ पे भी है और ये दायरा यहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है।
फिर भी ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, दायरा है, घर है, स्टार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गया। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दायरा दायरा, घर घर, फिर ये स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली फेस टू फेस मैच हो रहा है अलामतों के साथ में हरफों का। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इस तरह के और भी सवाल है इसकी शक्ल में आपके लिए रखे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट के लिंक हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।